Today I am going to discuss about the most important antonyms. Okay, dubious, dubious, dubious क्या होता है? संदिग्ध. इसके क्या मीनिंग है? हेजिटेटिंग और डोटिंग. एंटोनिम क्या है? इनकंटेस्टेबल, ट्रस्टवर्थी, इंडिस्प्यूटेबल और लाइकली. ये इसका क्या है? एंटोनिम है, मतलब कि जिसके ऊपर शक हो. इनकंटेस्टेबल, ठीक है. ट्रस्टवर्थी, जिसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं. इंडिस्प्यूटेबल और लाइकली. इसका सिनोनिम क्या है? डाउटफुल, जिसके ऊपर शक हो. अनसर्टन, फिशी और अनक्लियर. डाउटफुल, अनसर्टन, फिशी और क्लियर, मतलब जिसके ऊपर आप शक हो. डाउटफुल, अनसर्टन, फिशी और क्लियर. नेक्स्ट वन इज अबेंडन. अबेंडन क्या होता है? छोड़ देना, किसी चीज़ को त्याग देना. छोड़ देना या त्याग. इसका एंटोनिम क्या है? रिटेन, बनाए रखना. सपोर्ट, कैप्ट, कंटिन्यू, कांस्टेंट. तो अबेंडन हो गया छोड़ देना, त्याग. रिटेन करना, सपोर्ट करना, कैप्ट करना, कंटिन्यू और कांस्टेंट. और इसका ये एंटोनिम आ गया. सिनोनिम क्या है इसका? लीव, छोड़ देना. फॉरसिक, डिसकंटिन्यू, अनरेस्ट, डिसकंटिन्यू, सॉरी ये दो बार आ गया. अनरेस्टेंट, ओके. कंस्टेंट हो गया, इसको मतलब कि बनाए रखना. और अनरिस्टेंट हो गया, छोड़ देना. डेजर्ट और डेरिलिक्शन, ठीक है. डेजर्ट और डेरिलिक्शन याद रखना. लीव, फॉरसिक, डिसकंटिन्यू, अनरेस्ट, अनरिस्टेंट, डेजर्ट और डेरिलिक्शन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर एक बार दोबारा बताना चाहूँगा. ड्यूबिश होता है संदिग्ध, जिसके ऊपर शक हो. हेजिटेटिंग और डाउटिंग. एंटोनिम क्या आ गया? इनकंटेस्टेबल, ट्रस्टवर्थी, इनडिस्प्यूटेबल, लाइकली. सिनोनिम क्या है? डाउटफुल, अनसर्टन, फिशी, अनक्लियर. अबेंडन क्या होता है? छोड़ देना, त्याग देना. रिटेन, सपोर्ट, इसका एंटोनिम है. कैप्ट, कंटिन्यू, कांस्टेंट. और इसका सिनोनिम क्या है? लीव, फॉरसिक. सिनोनिम जो होता है जो सिमिलर होता है इसके जैसे, है ना. एंटोनिम छोड़ देना और लीव भी होगी छोड़ देना. फॉरसिक, डिसकंटिन्यू और अनरेस्ट, अनरिस्टेंट, डेजर्ट और डेरिलिक्शन. आई होप एवरीबॉडी क्लियर. एनी परसेंट रोड प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. देखो यार, आप लोग इतने बच्चे देख रहे हैं और सब्सक्राइब कोई भी नहीं कर रहा है. ये तो गलत बात है ना. आप लोगों के लिए देखो इतना कंटेंट फ्री में दे रहा हूँ, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो. इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें लेकर आऊँ जिससे आप लोगों का ही बेनिफिट है. तो आप लोग सब्सक्राइब करने में और लाइक्स और शेयर करने में आपको क्या है ना. तो ये चीज़ तो गलत है ना. आप लोगों के लिए मैं इतनी चीज़ें लेकर कर रहा हूँ, है ना. और फ्री ऑफ कॉस्ट में आप दूसरे यूट्यूब चैनल से मैच कर देना. मेरा कंटेंट बिल्कुल अलग होगा. ओके. तो इसलिए प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो. और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए कि ताकि उनका भी ये फ़ायदा हो जाए, है ना. मैं इसलिए ये चीज़ें करवा रहा हूँ कि ताकि हर बच्चा जो ऐसे मतलब इंस्टीट्यूशन है कि जिन्होंने इतनी ज़्यादा फ़ीस वगैरह फ़ी रखी है, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. तो इसलिए मेरा है कि मैं जितना हो सके मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ कि आप लोग यहाँ से बेनिफिट ले सकें. ओके. तो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब. मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार आप लोगों को ये बताना. नो मूव टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट वन इज़ हॉस्टाइल. हॉस्टाइल हो गया शत्रुपूर्ण, है ना, जो दुश्मनी रखता हो. ठीक है. इसका एंटोनिम क्या है? ये सारे एंटोनिम है, ठीक है. ये इसका एंटोनिम है एमिएबल, फ्रेंडली, सिंपैथेटिक, फेवरेबल और जेंटल. तो हॉस्टाइल हो गया शत्रुपूर्ण, मतलब कि जो बहुत ही दुश्मनी रखता हो. तो इसका दुश्मनी का क्या होगा? जो बहुत ही अच्छा हो, जो बहुत ही फ्रेंडली हो. एंटोनिम, ये सारे एंटोनिम है, याद रखना. ये सारे क्या है? एंटोनिम है, सारे एंटोनिम है. एमिएबल, फ्रेंडली, सिंपैथेटिक, फेवरेबल और जेंटल. नेक्स्ट वन इज द शैलो. शैलो होगा उथला, जो ज़्यादा गहरा ना हो. नॉट डीप. शैलो मीन्स नॉट डीप, उथला. मतलब कि इसका एंटोनिम क्या आ गया? डीप, जो बहुत ही गहरा हो. ओके. फ्लेक्सिबल हो गया, लचीला हो, है ना, लचीला. ओके. तो इसका एंटोनिम क्या है? रिजिड होगा, स्टिफ होगा और डेफिएंट होगा. रिजिड, स्टिफ एंड डेफिएंट. तो फ्लेक्सिबल का क्या होता है? लचीला. और इसका एंटोनिम क्या है? रिजिड, स्टिफ और डेफिएंट. ओके. नेक्स्ट वन इज़ द एरोगेंट, जो बहुत ही अभिमानी हो, है ना. मेरा तो कहना है कि इंसान को अभिमानी नहीं होना चाहिए. ओके. क्योंकि इंसान इस दुनिया में तो एक जैसे है ना. तो एरोगेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एरोगेंट अच्छा नहीं लगता. ओके. एक हम्बल होना चाहिए, एक पोलाइट किस्म के इंसान होना चाहिए, रेस्पेक्टफुल इंसान होना चाहिए. ओके. हर एक के साथ मिलनसार होना चाहिए, है ना. दैट इज़ द गुड क्वालिटी ऑफ ए गुड पर्सन. ओके. तो एरोगेंट, अभिमानी, मॉडेस्ट. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मैं ही हूँ इस दुनिया में और कोई नहीं है. ऐसे कुछ नहीं है ना. एक्सेप्ट गॉड. तो एरोगेंट हो गया अभिमानी, मॉडेस्ट, हम्बल, ह्यूमिलिटी, मीक, पोलाइट, रेस्पेक्टफुल, सबमिसिव, कॉटेस और अनएज्यूमिंग.
तो एरोगेंट क्या है, अभिमानी, है ना, जो बहुत ही अभिमानी हो। मॉडेस्ट, हम्बल, ह्यूमिलिटी, मीक, पोलाइट, रेस्पेक्टफुल, सबमिसिव, कोर्टियस और अनएज्यूमिंग। तो मॉडेस्ट आ गया, हम्बल, ह्यूमिलिटी, मीक, पोलाइट, रेस्पेक्टफुल, सबमिसिव, कोर्टियस और एज्यूमिंग। एरोगेंट क्या है, अभिमानी, इसका क्या आ गया, मॉडेस्ट, हम्बल, ह्यूमिलिटी, मीक, पोलाइट, रेस्पेक्टफुल, सबमिसिव, कोर्टियस और अनएज्यूमिंग। ये सारा क्या है, बहुत ही अच्छे इंसान की निशानी। ओके, एक्विट हो गया, दोष मुक्त करना, मतलब बरी करना, दोष मुक्त करना या बरी करना, एक्विट। इसका क्या क्या एंटोनिम है, ये एंटोनिम है, मतलब कि कंडम्ड, मतलब कि जिस बहुत ही बुरा, ठीक है। कन्विक्ट, जो बहुत ही दोषी हो, जिसके ऊपर बहुत सी ब्लैम, जिसके ऊपर बहुत सारे दोष हो। ओके, तो एक्विट हो गया, दोष मुक्त करना। ओके, कंडम्ड, कन्विक्ट और ब्लैम। नेक्स्ट वन इज एडामांट। एडामांट होता है ढीठ इंसान, मतलब ऐसे इंसान जो बहुत ही ढीठ हो, जिसको 10 बार भी बोले तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ईल्डिंग, ईल्डिंग ऐसी इंसान होता है जिसको कुछ भी बोले वो करने के लिए तैयार है ना, बेचारा बहुत ही अच्छा होता है ऐसे इंसान, है ना, वो बहुत ही लॉयल किस्म का इंसान होता है। गलीबल, जो भोला भाला हो, और फ्लेक्सिबल, यील्डिंग, गलीबल और फ्लेक्सिबल। तो एडामांट का क्या है, ढीठ इंसान, यील्डिंग, गलीबल और फ्लेक्सिबल। दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स, ठीक है। कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे JK SSB एग्जामिनेशन हो या सेंट्रल स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन हो, इंग्लिश हर एक के लिए कॉमन है। तो इसलिए कोई ये नहीं पूछेगा कि भाई ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है। एवरी एग्जाम, JK SSB जो भी एग्ज़ाम टारगेट करता है, ठीक है, चाहे JK PSI हो, चाहे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, लेबॉरेटरी अटेंडेंट हो, जूनियर असिस्टेंट हो, या अदर जो भी एग्जामिनेशन, स्टॉक असिस्टेंट हो, है ना, कोई भी एग्जामिनेशन, मतलब कि जो भी JK SSB जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, तो सब एग्जामिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज़ यार एवरीबॉडी सब्सक्राइब मेरे चैनल, एक्शन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो ये सीरीज़ कंटिन्यू चलेगी आपकी एग्ज़ाम तक।